हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आरजे सिमरन एक बार फिर से आ चुकी हूँ आपके लिए दिलों की दास्तां सीज़न 2 का शो 3 लेकर। लास्ट वीक मैं दिलों की दास्तां का शो नहीं ला पाई थी आपके लिए, क्योंकि उससे एक दिन पहले मैंने डिसेबिलिटी से रिलेटेड एक शो करा था डिसेबिलिटी डे पे, तो मेरे को शो बनाने का टाइम नहीं मिल पाया था। बट एनीवेज मैं आज आपके लिए शो 3 लेकर आ चुकी हूँ। अगर आपने दिलों की दास्तां सीज़न 2 का शो 1 और शो 2 नहीं सुना है तो आपको शो 3 बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये उसी के ही कंटिन्यूएशन में है। लास्ट शो में भी हमें सस्पेंस में छोड़ दिया गया था कि अब क्या होगा। ये जो एक नई एंट्री आई है सिड नाम की, वो कौन है, क्या है, क्यों करना चाहता है वो दिया से शादी, हमें कुछ नहीं पता था। बट नो वरीज, इस शो में हमें सब पता चल जाएगा। अगर आपने शो 1 और शो 2 नहीं सुना है तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर वो सुन सकते हैं। मेरा YouTube चैनल है सिमरन चावला व्लॉग्स, SIMRAN स्पेस CHAWLA स्पेस VLOGS। चलिए आज का शो स्टार्ट करते हैं। मैं करूँगा दिया से शादी। सिर्फ तुम, दिया हैरान हो जाती है। हाँ दिया, मैं, सिद्धार्थ लांबा करेगा तुमसे शादी। बस, बहुत हो गया, ये क्या तमाशा लगा रखा है। दिया के पापा बहुत गुस्से में हैं। कभी नमन, कभी सिद्धार्थ, और कितने लड़के आने बाकी हैं दिया? एक ही तो बेटी है, एक ही तो बेटी है, यही कह कह कर तुमने मुझे नमन के लिए राजी कराया था ना नीना। बच्चों को खुली छूट देने का यही नतीजा होता है। भुग तो अब। पापा मुझे लव मैरिज करनी है, मान गए थे हम। अरेंज मैरिज करवा देते, वही अच्छा था। यहाँ तो ना जाने कितने आशिक बना के बैठी है तेरी बेटी नीना। निकल गई है हाथ से, अब ये संभाल ले अब इसे तू खुद। प्लीज अंकल, आप इन सब में दिया को दोषी मत ठहराइए, इन सब में उसकी कोई गलती नहीं है। नीना, इस लड़के को बोल दो कि इसे हमारे घर के मामलों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, वरना मेरे हाथों से कुछ बहुत गलत हो जाएगा। दिया नमन और सिर्फ नमन से ही शादी करेगी और ये डिस्कशन यहीं खत्म होती है। शादी दिया की मर्जी से ही हो रही है। नीना, इस लड़के को बोल दो कि ये यहाँ से जा सकता है। अंकल प्लीज प्लीज एक बार मुझे दिया से बात करने दो। प्लीज प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, चले जाओ यहाँ से। मेरी प्रॉब्लम्स को और मत बढ़ाओ, प्लीज। चले जाओ प्लीज, फॉर गॉड सेक, चले जाओ यहाँ से सिड, चले जाओ। सिड की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहां से चला जाता है। दिया, मेरी एक बार बात तो सुन, प्लीज लवी, तू भी चली जाए यहाँ से प्लीज। मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दे लवी, प्लीज। मुझे पता था यही होगा, मम्मी पापा नहीं मानेंगे, मैंने तेरे को बोला था। तेरा सजेशन मैं एक बार मान चुकी हूँ, अब और नहीं। मुझे अपनी लाइफ को खुद हैंडल करने दे, मैं अपनी प्रॉब्लम से खुद डील कर लूंगी। तू जा सकती है रवि। दिया बहुत परेशान होकर बोलती है, ठीक है दिया, मैं चली जाऊंगी, नहीं करूंगी तेरी लाइफ में इंटरफेयर। बस तू मेरी एक बात सुन ले। कुछ नहीं सुनना मुझे रवि, प्लीज। सिड को मैंने यहाँ बुलाया था एंड ही रियली लव्स यू दिया। अभी से नहीं बल्कि 9th स्टैंडर्ड से। शट अप लवी, तू मेरे लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट मत कर। मैं सच बोल रही हूँ दिया, मैंने देखा है सिड की आंखों में तेरे लिए प्यार, और मुझे सब पता है। सिड मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था स्कूल में, बस मैं तुझे कुछ बता नहीं पाई क्योंकि उसने मुझे कसम दी थी कि मैं तुझे कुछ ना बताऊं, क्योंकि वो तेरे साथ की अपनी फ्रेंडशिप खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो कभी तुझे बता ही नहीं पाया दिया। लवी दिया को सब बताने की कोशिश करती है,
प्लीज लवी, मुझे कुछ नहीं सुनना, तू जा यहाँ से प्लीज। दिया बहुत इरिटेट होकर बोलती है। लवी वहां से चली जाती है। अगले दिन दिया का गुस्सा थोड़ा शांत होता है तो लवी उसे सब बताती है। तुझे याद है जब हमने 9th स्टैंडर्ड में स्कूल चेंज किया था? सिर्फ पहले दिन ही हमारा कितना अच्छा दोस्त बन गया था। हाय, न्यू एडमिशन? सिड दिया और लवी से पूछता है। यस, दोनों साथ में जवाब देती हैं। ग्रेट, आई एम सिद्धार्थ और यू कैन कॉल मी सिड। दिया, लवी, वो दोनों सिड से हाथ मिलाती हैं। बस दिया, तभी से सिड को तुझसे प्यार हो गया था। तेरा वो इनोसेंट सा फेस, ब्लॉन्ड हेयर कट, वाइट हेयर बैंड, थोड़ी सी मोटी सी नाक, ना काजल ना लिपस्टिक, बिल्कुल सिंपल सी दिया से उसे प्यार हो गया था। मैंने उसे देखा था दिया कि वो हमेशा वो वाली सीट पे बैठता था जहाँ से तू उसे बिल्कुल क्लियरली दिखे। तेरी छोटी छोटी हरकत, तेरा सब कुछ उसने अपनी डायरी में कैप्चर करके रखा था। कैसे तू नोट्स बनाती थी, कैसे तेरे को जब गुस्सा आता था तो तू अपनी उंगलियां दांतों में चंबाने लग जाती थी। जब टीचर तुझे डांट देती थी तो कैसे तेरा रोने वाला मुंह बन जाता था। जब तुझे भूख लगती थी तो कैसे तेरे से किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं होता था। जब तुझे एग्ज़ाम की टेंशन होती थी तो कैसे तू एक कोने में जाकर बैठ जाती थी और पढ़ने लग जाती थी। सब कुछ वो अपनी डायरी में लिखता था दिया, सब कुछ। जैसे वो स्कूल बुक्स पढ़ने नहीं, तुझे पढ़ने आता हो। तो फिर उसने मुझे कभी कुछ बताया क्यों नहीं लवी? दिया लवी से पूछती है। यही तो डिफरेंस है नमन और सिड के बीच में, या फिर यूँ कहूँ लव और ऑब्सेशन के बीच में। वहाँ नमन ने तुझे सिर्फ 10 दिन की दोस्ती के बाद प्रपोज कर दिया था। ना तुझे अच्छे से जानता था ना कुछ, बस उसे एक गर्लफ्रेंड चाहिए थी। एक जुनून था कि बस कॉलेज में लड़की पटानी है, और तू उससे बहुत आसानी से पट गई। अच्छा तू मुझे ये बता कि वो तेरे बारे में जानता क्या है आखिर? कुछ भी नहीं। और वहाँ सिड ने तुझसे 10 साल प्यार किया दिया, और अभी तक तुझे नहीं बताया कि वो तुझसे कितना प्यार करता है, सिर्फ इसलिए कि तुम दोनों की कहीं फ्रेंडशिप खराब ना हो जाए। हम सबको दिख रहा था उसकी आंखों में तेरे लिए प्यार दिया। हमने उसे बोला भी कि 12th के बाद तुम दोनों अलग हो जाओगे, उसे बता दे। हमारे कहने पर उसने कोशिश भी की तुझे सब बताने की, लेकिन क्या लवी, क्यों नहीं बताया उसने मुझे? सिड, हमें पता है कि तू दिया से प्यार करता है यार, अब कब तक छुपाएगा? 12th ओवर होने वाली है और सब अलग अलग हो जाएंगे, तो प्लीज उसे बता देना यार। सारे फ्रेंड्स सिड को बोलते हैं। यार मेरे से नहीं हो पाएगा। दिया मेरी क्रश है, मेरी दोस्त है, मैं अपनी दोस्ती को ऐसे ख़राब नहीं करना चाहता। कुछ नहीं होगा यार, प्लीज़ तो कोशिश तो कर, प्लीज़ हमारे कहने पर। ओके, मैं कोशिश करूँगा। दिया, जब तुमने स्कूल में एंट्री मारी थी ना, तो बस दिल में घंटी बज गई थी यार। नहीं सिड, बिल्कुल नहीं, ये बहुत गंदा लगेगा, कुछ और सोच सिड। दिया, मैं जानता हूँ कि अब हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे, हम पता नहीं फिर कब मिले। ये एक गिफ्ट है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। ये डायरी मैंने तुम्हारे लिए लिखी है। नहीं यार, मैं उसे डायरी नहीं दे सकता, अच्छा नहीं लगेगा। सिड आईने के सामने खड़े होकर दिया को प्रपोज करने की प्रैक्टिस कर रहा है। A very warm welcome to all the 12th. I would like students of class 11 to take this farewell forward. Thank you so much, ma'am. जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज क्लास 12 के स्टूडेंट्स का लास्ट डे है स्कूल में, और उसके बाद सब पास आउट हो जाएंगे। तो इस डे को स्पेशल बनाने के लिए हमने कुछ गेम्स प्लान करी हैं। हमारे पास 2 बॉल्स हैं। एक बॉल में 12th क्लास के सारे स्टूडेंट्स के नाम हैं, और एक बॉल में टास्क की चिप्स हैं। हम दोनों बॉल्स में से एक चिप निकालेंगे, जिस नाम के कॉरेस्पॉन्डिंग जो टास्क आएगा उसे वो टास्क परफॉर्म करना होगा। सो लेट्स बिगिन।
चलिए सबसे पहली चिट निकालते हैं। द नेम इज सान्या आनंद। सान्या, आप प्लीज स्टेज पे आ जाइए। आपका टास्क है कि आपको 11th क्लास के किसी स्टूडेंट के साथ डांस करना होगा। चलिए अब अगली चिट निकालते हैं। समीर सहानी, आ जाइए आप भी स्टेज पर। आपका टास्क है, ओहो दिस इज फनी, आपको साड़ी पहनकर डांस करना होगा। अब अगली चिट निकालते हैं। सिद्धार्थ लांबा, आ जाइए स्टेज पे सिद्धार्थ लांबा। और आपका टास्क है, काश प्रपोज या डांस वाला आ जाए प्लीज प्लीज। लवी अपने मन में सोचती है। आपका टास्क है कि आपको एक गाना गाना है। अगली चिट है, ओ इट्स दिया मल्होत्रा। और आपका टास्क है, ओ इट्स अ क्वेश्चन। आपको इन दोनों में से एक चीज चूज करनी है, प्यार या दोस्ती। बताइए दिया मल्होत्रा, क्या चूज करेंगी आप? दोस्ती 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 दोस्ती। देख ले दिया, जब सिड को पता चला कि तूने दोस्ती को चूज किया तो उसने तुझे प्रपोज करने का प्लान ही ड्रॉप कर दिया, क्योंकि उसके लिए तेरी चॉइस ज्यादा मैटर करती थी। उसे अपनी दोस्ती को खराब नहीं करना था। वो तो जब तूने उसे नमन के बारे में बताया तब उसका दिल टूट गया। वो तुझे ऐसे नहीं देख पाता था यार, इसलिए उसने तुझसे झूठ बोला कि वो लंदन शिफ्ट हो रहा है और तेरे से दूर चला गया ताकि तू नमन के साथ खुश रह पाए। तेरी खुशी के लिए दिया, तेरी खुशी के लिए उसने अपना प्यार भी कुर्बान कर दिया। असली प्यार यही तो होता है दिया, जिसमें आप सिर्फ अपने प्यार को खुश देखना चाहते हो। फिर चाहे वो आपके साथ हो या ना हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैटर करती है तो सिर्फ आपके प्यार की खुशी। यार मैं मम्मी पापा को कैसे मनाऊंगी? दिया लवी से रोते रोते पूछती है। रुक, मैं भी आती हूँ। कहाँ जा रही है तू लवी? रुक तू। आंटी, आई नो कि मुझे आपके घर के मैटर्स में नहीं पढ़ना चाहिए, बट दिया मेरी बेस्ट फ्रेंड है आंटी, इसलिए मुझे उसकी बहुत टेंशन हो रही है। वो बहुत रो रही है। आप एक बार प्लीज़, एक बार उससे बात तो कर लो आंटी। प्लीज़ प्लीज़ आंटी प्लीज़, तुम चलो, मैं आ रही हूँ। थैंक यू आंटी। दिया बच्चे, क्या हुआ है? क्या प्रॉब्लम है नमन से? तेरे पापा बहुत गुस्सा हो गए थे और तूने शादी के बाद बहुत दूर जाना है बच्चे। तू मुझे बता कि तुझे क्यों नहीं करनी शादी। दिया अपनी मम्मी को सब कुछ बता देती है। ओए मेरी बच्ची, तेरे साथ इतना सब हो गया और तू चुपचाप सहती रही। मैं अभी तेरे पापा से बात करती हूँ। लवी दिया की मम्मी को सिड के बारे में भी सब बता देती है। दिया की मम्मी उसके पापा को सब बताती है और फिर वो नमन के घर वालों को फ़ोन करके रिश्ता तोड़ देते हैं। वो सिड के घर वालों से भी बात कर लेते हैं, सिड के बारे में अच्छे से जान लेते हैं, क्योंकि इस बार वो कोई भी गलती नहीं करना चाहते। सिड बहुत अच्छा लड़का है और शायद किसी ने ठीक ही कहा है कि अगर किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलवाने की कोशिश में लग जाती है। फाइनली दिया और सिड की शादी हो जाती है। हाउ स्वीट, कितना क्यूट है ये सिड यार। मतलब इस कहानी के थ्रू ना हमें लव, ऑब्सेशन, ट्रू लव, सब के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया। वैसे सच बताऊं तो मेरा ही क्रश आ गया है सिड पे। एनीवे, सिड की क्रश तो कोई और थी जिससे उसकी शादी हो चुकी है।
आई होप आपको ये शो पसंद आया हो। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के फीडबैक आ रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों को शो पसंद आता है और आप लोग अच्छा अच्छा फीडबैक देते हैं। अगर आपके पास भी कोई फीडबैक है और आप भी मुझे कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है simranchawla1803@gmail.com। SIMRANCHAWLA1803@gmail.com। अगर आपसे ये शो मिस हो गया तो आप इसका रीवेबकास्ट कल सुन सकते हैं, यानी कि मंडे को दोपहर 3 बजे। तो अब हम मिलेंगे अगले शो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, एंजॉय करिए और सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।